पहले तो लोग ये बोल रहे थे कि जीडी वशिष्ठ जी जो अपने स्टूडेंट हैं उनको ही प्राइज़ देंगे, मतलब जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। फिर मुझे लगा कि चल खड़े होने में क्या जा रहा है, कुछ गलत ही तो होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। जीडी वशिष्ठ जी ने जो ये प्रोग्राम किया था, हम जैसे लोगों को हौसला मिला वहाँ पर स्टेज पे जाकर और एक डर निकला। सबसे बड़ी बात थी और सम्मेलन में हम पैसे दे के शील्ड लेते थे, सबसे बड़ी बात जो थी, मतलब मैं प्रोफेशनली बोल रही हूँ, बुरा लगे तो ये एक सम्मेलन था कि जहाँ पे हमें पैसे भी नहीं देने और हमें अपनी योग्यता को दिखाना है कि हम कितने सक्षम हैं और इतने सारे विद्वानों के बीच में। और मैं तो सल्यूट करती हूँ जीडी वशिष्ठ जी को कि ऐसे लोग कम हैं धरती पे, मैंने तो अभी तक कोई वैसे देखा भी नहीं है। फिर मैंने ट्राई किया तो सही था, तो मुझे भी लगा, मैं कहा हाँ यार ये तो फेयर है और सही मिल गया है और अच्छा मेडल मुझे मिल सकता है, तो मैं भी प्राउड फील कर रही थी और अच्छा लगा। शुरू में तो बहुत शर्म आई थी क्योंकि मैं अगर कहीं लिखूं कि भाई मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं का कोई मजाक तो नहीं उड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे एरिया में रहती थी तो थोड़ा सा रूरल था, तो मुझे लगता था कि शायद कोई बुरा ना मान जाए या कुछ मुझे मेरा मजाक ना उड़ा ले। इनका यस आई कैन चिन्ह था बहुत पहले, तो मेरा बेटा बहुत छोटा था तो मेरा मन किया, तो मैंने इनसे कुंडली भी बनवाई थी बेटे की। तो मैंने ये सोचा था कि मैं देखूंगी कि क्या बन सकता है, ये क्या कर सकता है और क्या आएगा इसका। तो बहुत साल पहले जब वो मेरे ख्याल से 6th क्लास में होगा, आज वो एडवोकेट है बहुत अच्छा। तो वहाँ पर जो काम था वो काले कपड़े का, काले रंग का, काले मिर्च का, ये सब लिखा हुआ था तो फिर मैंने कहा यार मैं भी पढ़ के देखती हूँ उसको डीप क्या होता है। जो मुझे लगा कि यार ये हम जो पंडित लोगों को दिखाते थे उन्होंने तो कभी नहीं बताया। गुरुदेव का सॉफ्टवेयर है जीडीवी पैनल, क्या आपने वो यूज किया है? मैंने वो नक्षत्रा में यूज किया था, एक कुंडली डालकर देखी थी हमने मजे मजे में लेकिन पूरी प्रेडिक्शन एक बार में आ गई, मेहनत करनी नहीं पड़ी अभी मैं क्या करती हूँ कि पूरे सूत्र देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, पूरा 5 घंटे लगाती हूँ उसको बनाने में, तो उसमें सब कुछ एक बार में ही आ गया, 5 मिनट लगी और कुंडली बना के समझा दो। कई लोग तो बहुत घमंड की वजह से कह देते हैं कि नहीं मैं ऐसा मैं वैसा। नहीं भाई, आपको जब दूसरों के साथ आप खड़े होगे आपको पता लगेगा कि आप किस जगह पर खड़े हैं, आपको कितनी नॉलेज है। जो कि आज कई जगह ऐसे लोग बैठे हैं पोंगा पंडित टाइप में, वो खत्म होकर एक ढंग के लोग बैठेंगे, तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा उन ज्योतिषों को जो मेहनत करके आगे बढ़े और उन्हें फल मिले। जय माता की। मैं हूँ आपके साथ कुशाग्रति चोपड़ा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो विद्वान की खोज में। दर्शकों, हम जानते हैं जब हमारी मंजिल के बारे में हमें पता हो तो छोटे छोटे कदम ही हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। जब हमें पता हो कि हमारा एम क्या है तो उस पर कड़ी मेहनत कर हम उस पर पहुंच जाते हैं। तो चलिए आज हम उनका स्वागत करते हैं जिन्होंने वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन में अपनी विद्वानता के बल पर गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी से विद्वान की खोज का तमगा हासिल किया था। एस्ट्रोलॉजर चंद्रकांता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद कुशाग्रति जी। आपको कैसा लग रहा है आज हमारे शो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह से बहुत अच्छी एक्साइटमेंट थी कि मैं जाऊंगी और थोड़ा सा अपने आप पे भी थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि एक लेडी होकर और हम एक होम मेकर होकर भी बाहर निकल सकते हैं एक दुनिया में। तो मैं तो एक फीमेल के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज दूंगी कि लेडीज़ यहाँ भी आ सकती हैं बिल्कुल। तो जब आपको विद्वान की खोज का ये तमगा मिला था तो आपको कैसा फील हो रहा था? क्या आपको लगा था कि आप अपने ज्ञान के बल पर इतनी अच्छी कुंडली प्रेडिक्शन करने के बाद आपको ये तमगा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं तो आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट मानती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। हाँ, लेकिन भगवान से अगर रिलेशन है, कनेक्शन है, तो मैं मानती हूँ कि हम अच्छी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन आज भी मैं यही कहती हूँ, हम एक लर्नर हैं और कितना इसमें जाएंगे, डीप जाएंगे, उतना ही कुछ ना कुछ हमें नया सुनने को मिलता है। ये मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पहले तो लोग ये बोल रहे थे कि जीडी वशिष्ठ जी जो अपने स्टूडेंट हैं उनको ही प्राइज़ देंगे, मतलब जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। फिर मुझे लगा कि चल खड़े होने में क्या जा रहा है, कुछ गलत ही तो होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। फिर जिनका मैंने प्रेडिक्शन किया था उन्होंने बोला आपने 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन के आंसर बहुत सही दिए, तो मुझे भी अपने आप पे कुछ अच्छा लगा, यार मैं भी अच्छा बता रही हूँ। तो बहुत प्राउड फील हुआ कि जीडी वशिष्ठ जी ने जो ये प्रोग्राम किया था, हम जैसे लोगों को डर भी एक हौसला मिला वहाँ पर स्टेज पर जाकर और एक डर निकला, तो उससे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ये बताइए आप एस्ट्रोलॉजी कब से कर रहे हैं? देखो, प्रोफेशनली तो मेरे को 8-9 साल हुए हैं,
लेकिन मैं पढ़ती बहुत पहले से थी, क्योंकि मेरे जो नाना थे वो 51 गांव के पंडित थे, और हमारे यहाँ जेनेटिक है थोड़ा सा, मेरे दादा भी ये सब करते थे। तो लेकिन मेरे खानदान में और कोई नहीं है जो कि ये सब करे, मेरे बहन भाइयों में और कोई नहीं है, एक मैं ही हूँ जो अपने पैतृक इस काम को लेकर आई हूँ। और मैं स्टार्टिंग से सोचती थी कि अगर हम पंडित हैं, देखो अभी तो सभी लोग कर रहे हैं, जो भी काम जो करता है सुनार है, चाहे वो गुप्ता है तो उसे सुनार ही बोलते हैं। तो अभी आप किसी भी कास्ट के लोग हैं, अगर आप पंडित वाला काम कर रहे हैं तो पंडित ही बोलते हैं या एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। तो मैं तो भाई कास्ट भी सोचती हूँ कि अगर हम पंडित ही हैं तो हमें ये काम करने में क्या बुराई है। हाँ, एक फीमेल को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने थोड़ा सा सोचा था। जहाँ मैं जिस परिवार से थी, हमारे यहाँ पे थोड़ी घूंघट प्रथा थी, औरतों को बाहर निकलना अलाउ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो बस जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होते गए, मैं घर में पढ़ती थी, और मैं सेंटर स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर भी रह चुकी हूँ पहले, और मैंने जो है एक अपनी एकेडमी खोली हुई थी। मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट आयुर्वेदा से भी हूँ और पंचकर्मा थेरेपिस्ट, तो मैंने बहुत स्किन के कोर्सेज किए हुए थे। तो जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होते गए तो उन्हें पता था कि मम्मी बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर लेती हैं बिना पढ़े भी। तो मेरे बेटे ने बेटी ने मुझे बहुत आगे किया कि भी फॉलो करो आप मम्मी, आप सीखो, आप सब कुछ कर सकती हो। तो मेरे को शुरू में तो बहुत शर्म आई थी, क्योंकि मैं अगर कहीं लिखूं कि भाई मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं का कोई मजाक तो नहीं उड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे एरिया में रहती थी तो थोड़ा सा रूरल था, तो मुझे लगता था कि शायद कोई बुरा ना मान जाए या कुछ मुझे मेरा मजाक ना उड़ा ले। पर जब मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ऊपर उठी तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं का मजाक उड़ाए तो उड़ाए, लेकिन मेरी अपनी काबिलियत है, अगर मैं उससे आगे बढ़ सकती हूँ तो फिर मुझे बढ़ना चाहिए। तो आपको गुरुदेव के बारे में कैसे पता चला था? ये तो देखो मैं शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी इस चीज़ के लिए, कि मुझे लगता था कि ज्योतिष में कोई भी चीज़ है तो वो मतलब पता होनी चाहिए कि कैसे कुंडली काम कर रही है, क्योंकि गॉड गिफ्ट था, स्टार्टिंग से था, तो जेनेटिक था, तो जीन्स में भरा हुआ था। तो मेरा मन करता था कि जानूं ग्रह कैसे होते हैं, क्या होता है। तो जीडी वशिष्ठ जी का मैं प्रोग्राम देखती थी, इनका यस आई कैन चिन्ह था बहुत पहले। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था तो मेरा मन किया, तो मैंने इनसे कुंडली भी बनवाई थी बेटे की, पूरी जिंदगी की उम्र का था इनका, उस समय 5100 रुपये प्राइस था। तो मैंने वो कुंडली भी बनवाई और उसके कुछ उपाय भी किए और बहुत सारी चीज़ें उसमें भी मुझे सही लगी। तो फिर मैंने कहा यार मैं भी पढ़ के देखती हूँ उसको डीप क्या होता है। फिर उसके बाद जब मैं गई, उस बारे में बता रही हूँ, एक्चुअली जब मैं डीप गई तो डीप जाने के लिए मेरे साथ एक वो था कि एक ऐसी घटना घट गई दर्द भरी, जो मुझे लगा, वो मैं बता नहीं सकती हूँ, जो मुझे लगा कि यार ये हम जो पंडित लोगों को दिखाते थे उन्होंने तो कभी नहीं बताया, क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर को मैंने कभी नहीं दिखाया था। लेकिन जैसे हमारे मंदिर में पंडित होते हैं, हम उनको मैं दिखाती थी, तो उन्होंने कभी वो चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की कि ऐसी घटना घट सकती है। फिर मेरा मन इतना डीप चला गया कि मुझे लगा कि आप लोगों तक एक पैगाम दो कि अगर आपकी जन्म कुंडली है, आपको जो भगवान ने बर्थ डेट दी है, आप उससे इतना अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके बारे में सब कुछ, पूरे जहान तक की नॉलेज, कि आपका जीवन, मृत्यु, मरण, जीवन जो भी है, जो आप बनेंगे, वो सब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं उतना डीप उसको पढूं। बस तब से मेरे मन में ऐसी लगन लगी कि मैं 8-8 10-10 घंटे रीड करने लगी। बच्चे पढ़ते थे तो बच्चों के साथ साथ मैं भी अपनी बुक्स लेकर बैठ जाती थी। अच्छा, तो आप जैसे बता रहे हो कि आपने गुरुदेव की वीडियोस देखी, उनसे सीखा जी, तो उनका पढ़ाने का तरीका, उनकी कुंडली देखने का तरीका काफी अलग है, बहुत अच्छा भी हो। बिल्कुल। तो आपको उनका क्या तरीका प्रभावित करा? देखो वही ग्रहों को बिठाना जो भी है, उनका जो कुंडली देखने का जो तरीका है, और जो उसके बारे में उसको ठीक करना कि ग्रहों से हम कैसे ठीक करके अपनी ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं, हमें सावधानियों पे कितना ध्यान देना है। क्योंकि उपाय की जगह अगर हम सावधानियों पे ध्यान देते हैं तो कोई उपाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से सावधानी भूल जाते हैं, उपाय में लगे रहते हैं कि उपाय क्या कर लें और कैसे ठीक हो जाएं। वरना कुंडली में तो सावधानी ज़्यादा दी हुई है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, शुक्र अच्छा करना है तो पत्नी से फेयर रिलेशन रखो। तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे जीडी वशिष्ठ जी की मैंने जो कैच की, कि उसमें मुझे ये लगा कि हम क्यों ना सावधानियों पे ज़्यादा ध्यान दें। उपाय तो करने ही हैं, क्योंकि अगर भगवान ने पैदा किया तो गलतियाँ तो करेंगे ही, भगवान तो हम बन नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे के सावधानी बरतें तो उपाय से पहले सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बताया कि मैंने कुंडली बनवाई थी जी, तो आपने अपनी कुंडली बनवाई थी, आपने गुरुदेव से अपने बारे में पूछा कभी? नहीं, और उन्होंने क्या बताया? मैंने अपने बेटे की बनवाई थी। अच्छा। क्योंकि माँ को अपने बच्चों से ज़्यादा लगाव होता है और छोटा था बेटा, तो मैंने ये सोचा था कि मैं देखूंगी कि क्या बन सकता है, ये क्या कर सकता है और क्या आएगा इसका। तो बहुत साल पहले, जब वो मेरे ख्याल से 6th क्लास में होगा, आज वो एडवोकेट है बहुत अच्छा,
और LLM की हुई है उसने। तो वहाँ पर जो काम था वो काले कपड़े का, काले रंग का, काली मिर्च का, ये सब लिखा हुआ था चमड़े का। तो उसका शनि क्योंकि अच्छा बैठा हुआ था, वो मैंने जब अब ध्यान दिया तो मैंने पढ़ा, तब मैं उतना डीपली नहीं करती थी। तो जब वो 6 में था, आज वो 28 ईयर का हो गया है, तो सोचो इतने साल पहले की बात है, तब से मेरा इंटरेस्ट था और आज मैं खुद कर रही हूँ। तो अब जैसे कि आप हमारे सम्मेलन में आई थी, तो ये विद्वान की खोज का जो कॉन्सेप्ट है, आप पहले भी कभी किसी सम्मेलन में गए होंगे? हाँ जी। अच्छा, तो आपको हमारा सम्मेलन जो गुरुदेव ने ये इसका आयोजन किया था वो कैसा लगा, क्या डिफरेंट था? मुझे और सबसे बड़ी बात थी, और सम्मेलन में हम पैसे देके शील्ड लेते थे। सबसे बड़ी बात जो थी, मतलब मैं प्रोफेशनली बोल रही हूँ, बुरा लगे तो नहीं, बिल्कुल फेयर बात। ये एक सम्मेलन था कि जहाँ पे हमें पैसे भी नहीं देने और हमें अपनी योग्यता को दिखाना है कि हम कितने सक्षम हैं। और इतने सारे विद्वानों के बीच में हम जैसे लर्नर्स को स्टेज पर आकर सच्चाई को दिखाना बहुत बड़ी बात थी। और मैं तो सल्यूट करती हूँ GD वशिष्ठ जी को कि ऐसे लोग कम हैं धरती पे। मैंने तो अभी तक कोई वैसे देखा भी नहीं है कि जिसने ये ऐसा सम्मेलन किया हो। और ये सम्मेलन भी फेयर था, क्योंकि मेरी भी सोच यही थी, यार मुझे नहीं लगता हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि जो इनके स्टूडेंट होंगे उन्हीं को देना है मतलब जो मुझे भी लग रहा था, ये भी मैं सच बोल रही हूँ। तो फिर मुझे लगा यार सबको तो नहीं मिलेगा, देखते हैं, चलो ट्राई करती हूँ, ट्राई करने में क्या जा रहा है। फिर मैंने ट्राई किया तो सही था, तो मुझे भी लगा, मैं कहा हाँ यार ये तो फेयर है और सही मिल गया है और अच्छा मेडल मुझे मिल सकता है। तो मैं भी प्राउड फील कर रही थी और अच्छा लगा। तो आपने क्या सीखा था वहाँ पे इतने विद्वानों के बीच में, क्या तरीके उनके सीखे? क्योंकि सबने स्पीच दी, सबने बताया, अपना तरीका भी बताया। जी, तो उसमें वैदिक की स्पीच भी थी, लाल किताब के ऊपर भी थी और KP के ऊपर भी थी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने ही होते हैं। तो वैदिक के देखो, लाल किताब करने मैं भी उल्टी चली हूँ। मैंने लाल किताब बहुत पहले सीखा और बाद में मैं वैदिक करने लगी क्योंकि वैदिक के बिना लाल किताब भी अधूरी है। वैदिक बहुत ज़रूरी है उसके साथ नॉलेज के लिए। तो वैदिक और जो KP की जो प्रेडिक्शन की, या फिर जो वशिष्ठ जी ने जो हमें बाद में बताया कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या छोड़ा, उस चीज़ को हमने भी फॉलो किया कि हाँ 2-3 पॉइंट हमारे छूट गए थे, तो वो हमें बाद में ध्यान रखने हैं। कुछ तो डर की वजह से इतने सारे विद्वान के बीच में बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप खड़े हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो खड़े होने के बाद बोलना तो और भी बड़ी बात है, और बोलना वो भी सही प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये सब होते रहना चाहिए, क्योंकि तभी आपके अंदर का जो पंडित है, जो विद्वान है, वो तभी जागेगा जब आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल, वरना आप कुएं के मेंढक ही रह जाओगे। अब जैसे आपने बताया कि वहाँ पे कई और विद्वान आए थे जिन्होंने तमगा भी जीता, तो उनके बीच रहकर उन्होंने भी प्रेडिक्शन करी, उन्होंने भी अलग अलग तरीके बताए, तो उनसे आपने क्या सीखा? उनके साथ जो वैदिक की जैसे इंदू जी ने की, उनकी थोड़ी सी अलग थी, वो डीप गए कि सब लोट पे भी चले गए और वो नक्षत्रा पे भी चले गए, वो बहुत अच्छा लगा। तो वो भी मुझे ठीक लगा, क्योंकि मैं वैदिक भी करती हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगा कि भाई हमें ये भी देखना चाहिए कि डीप जाना, और टाइम बिल्कुल ठीक है तो हमें नक्षत्र लोट को हम याद कर सकते हैं। बट लेकिन जितना यकीन मुझे लाल किताब पे है उतना मैं और किसी पे नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो वैदिक है, अच्छा है, सही है, सच्चा है, लेकिन लाल किताब के अंदर जो सिंपल और सही तरीके से जो फंडे हैं वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं मेरे अपने लिए, और सटीक भी बैठते हैं। और अभी तक मैंने जिसको भी जो किया है सही, उनका बहुत सही भी बैठा है, प्रेडिक्शन भी सही बैठी है। तो मैं फेथ ज़्यादा लाल किताब पे करती हूँ। ओके, तो अब जैसे हमने ना कई एड्स देखी हैं, इंस्टाग्राम पे एड्स देखी है, यूट्यूब पे आपने भी देखी होंगी, तो जो लोग दावा करते हैं कि 3 से 5 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजर बना देंगे और आप उन्हीं 3 दिनों में कमाने भी लग जाओगे, तो कभी आपको ऐसा भी लगता है, आपके भी दिमाग में ऐसा थॉट है? बिल्कुल गलत। अच्छा। क्योंकि ये इतना अथाह समुद्र है। अब मैं 10 साल से अगर मैं प्रोफेशनली सीख भी रही हूँ और अभी तक अपने आप को लर्नर बोल रही हूँ, और 20 साल से मैं पढ़ भी रही हूँ, और मेरे तो जिन्स में भी है, क्योंकि मेरे नाना अगर 51 गांव के पंडित थे उस समय, तो थोड़ा बहुत तो जेनेटिक आता है। मैं आज भी ये सोचती हूँ मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ये नहीं है कि हमारी 10 प्रेडिक्शन 50-100 प्रेडिक्शन ठीक हो गई तो हमने किला जीत लिया, नहीं, अभी बहुत कुछ है इसके अंदर जो हमें बहुत डीप पढ़ना है और छोटा छोटा करके पढ़ना है। मशनूई ग्रह को कोई नहीं देखता है, बिल मुकाबिल कुंडलीज होती है। आज तक मैंने इस पे कोई वो नहीं देखा कि किसी ने उस पर बोला है और बहुत अच्छे से बोला है। लाल किताब में लोगों ने क्या किया, थोड़े थोड़े टुकड़े पढ़ लिए, सुन लिए, हाँ ये उपाय कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। वो वर्षफल नहीं देखते, वो मंत्र कुंडली नहीं देखते हैं कि आपको शिफ्ट करना है तो वहाँ पे कुछ और उसका नेगेटिव असर तो नहीं है। चुपचाप लेते हैं और कर देते हैं कि एक भला हो गया तो दूसरा बुरा हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती हूँ उपाय करने से पहले सावधानियाँ लेना, कुंडली को डीप सुनना, देखना, समझना बहुत जरूरी है। 3 दिन में क्या 30 साल में भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते।
जैसे आपने बताया कि आप गुरुदेव की वीडियो देखते हैं, उनके कई तरीके होते हैं अलग अलग, तो उनसे सीखने का पर्टिकुलर वे आप जो अपनी कुंडली देखने के तरीकों पे भी फॉलो करते हैं? जी अच्छा, क्या है? बिल्कुल, क्योंकि लाल किताब के तो देखो, अगर आप नियम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप चलेंगे ही नहीं। अगर खाली बिना नियम के चलेंगे तो कोई वो ही नहीं है कि इसका रूप ही नहीं है। फिर तो सिंपल आप देख लो, शुक्र 11 में बैठा है, सामने कुछ वो जागा हुआ है, सोया हुआ है, या लगन में कोई ग्रह वो जागा या सोया, कोई मतलब नहीं है। फिर वो उपाय कर दो, सूत्र नहीं पता तो उपाय कैसे लगेगा? ऐसे नहीं है ना, सूत्र तो आपको पता ही होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी के वहाँ भी मैंने सूत्रों पर ध्यान दिया कि जो बोलते हैं वो चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, बारीकियों में जाना चाहिए, जो कि लोग नहीं जाते हैं। ओके, तो गुरुदेव के ऐसे अलग सूत्र क्या हैं जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स से भी आपने देखे होंगे, उनका क्या अलग तरीका है? नहीं देखो, बाकी एस्ट्रोलॉजर का तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि लाल किताब के धुरंधर थोड़े कम हैं। तो मैं ये अपनी अपनी चॉइस है कि जिसको मैं जानती हूँ, जिसको मैं समझती हूँ, उनके मैं लेती हूँ। तो इनके उपायों में सबसे बड़ी चीज़ें वही ना कि सावधानी पहले बरतो। ये पहले बोल देते हैं मंगल है तो भाई से पहले रिलेशन अच्छा रखो, तो मंगल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों को चीट मत करो, तो मंगल। शुक्र अच्छा करना है तो घी खाओ, तो लोग छोड़ देते। डाइटिंग करनी है भाई, डाइटिंग करनी है, अरे फेस पे ग्लो नहीं है, चार्म नहीं है, आप कैसे ज्योतिष बनोगे? पहले आपका ऑरा तो क्लियर हो। बिल्कुल, है ना? तो इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ों तो मैं बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे अब इनके नियम ही लगा लो ना, सूत्र ही लगा लो कि बेटा अगर लगन में बैठा ग्रह है और 7वां घर खाली है तो वो अच्छा रिजल्ट कैसे देगा? वो नहीं देगा। लोग कहेंगे जुपिटर बैठा है भाई, बहुत बढ़िया बैठा है, कैसे बैठा है भाई? नीचे तो कुछ नहीं है, 7 हाउस तो खाली है, तो अच्छा फल कैसे दे देगा? वो अपनी एक उम्र आने के बाद देगा, या फिर वो जब कमाने लगेगा 16 साल से पहले तो देगा। वो जागना भी तो चाहिए। मंगल लगन में है, गाय पाल लो, सांवली गाय ले आओ। अगर आपका 7th हाउस खाली है तो अगर चंद्रमा भी लगन में है, जुपिटर लगन में है, कोई अच्छा फल नहीं देगा अगर 7th हाउस खाली है तो, है ना? तो सोए हुए ग्रह को जगाना जरूरी है, जो लोग सोचते ही नहीं है कि उस उम्र में वो अपने आप कैसे जागेगा, उसकी उम्र कितनी है यही नहीं पता होता कि ग्रह की उम्र कितनी है। जैसे कि गुरुदेव ने ये शुरू किया है वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन विद्वान की खोज जी, जो अभी एस्ट्रोलॉजर जिनको पहचान नहीं मिली है या जो अभी नए एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, उनके लिए ये सम्मेलन कितना अच्छा बन सकता है? मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। एक विलेज एरिया की बहू और मतलब घर से निकली हूँ, और आज मैं मतलब मेरे से बहुत पुराने लोग हैं जो 30-30 साल से गलियों में कर रहे हैं, उन्हें लोग नहीं जानते। मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो भारतीय विद्या भवन से पढ़ी हैं, मैं अब कर रही हूँ आचार्य, फाइनल ईयर में मैं हूँ, क्यों झूठ बोलना है, लेकिन वो पढ़ चुकी हैं 20-20 साल पहले। वो कहते हैं यार तेरा लक अच्छा है। नहीं, मैंने भाई मेहनत की है, मैंने मेहनत करके आगे बढ़ी हूँ, तुमने वहीं पे छोड़ दिया। मैंने उसको मेहनत करके हाथों से रातों रातों कुंडलियाँ बनाई हैं। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो आपकी मेहनत है उसके फल का रिजल्ट मिल रहा है आपको, तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे उन्हें भी, जीडी वशिष्ठ जी के भी खुद के भी बहुत सारे ग्रह अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि वो एक एस्ट्रोलॉजर को जुपिटर हो गए या चंद्रमा हो गए हम लोग या शुक्र हो गए, अगर हम लोग खुश हैं तो उनके जीवन में कितनी खुशियां आने वाली है। बिल्कुल। गुरुदेव का सॉफ्टवेयर है जीडीवी पैनल, क्या आपने वो यूज़ किया है? जी, मैंने मतलब वो खरीदा नहीं है, लेकिन मैंने वो नक्षत्रा में यूज़ किया था। एक कुंडली डालकर देखी थी हमने मजे में। लेकिन वो अच्छा था, मतलब हमें अच्छा लगा। ओके, क्या खास लगा आपको उसमें? पूरी प्रेडिक्शन एक बार में आ गई, मेहनत करनी नहीं पड़ी। अभी मैं क्या करती हूँ कि पूरे सूत्र देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, पूरा 5 घंटे लगाती हूँ उसको बनाने में, तो उसमें सब कुछ एक बार में ही आ गया। 5 मिनट लगी और कुंडली बना के समझा दो, सबसे ईजी तरीका लगा। तो जैसे हम जानते हैं कि जो रूरल एरियाज होते हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लोग नहीं जानते हैं। तो गुरुदेव का जो ये है एक थॉट प्रोसेस है, वो ये है कि जितने भी विद्वान हैं उनके साथ मिलकर एक वो कैंप लगाएं, जिसमें रूरल एरियाज में भी जाकर पता चले कि एग्जैक्टली ज्योतिषी क्या है, ज्योतिष क्या है। तो उस पर आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपका क्या थॉट है? देखो, जो आपने बोला कि रूरल एरिया, एक तो उन लोगों के पास पैसा नहीं होता, सबसे बड़ी दिक्कत का काम ये होता है कि वो इतनी फीस दे नहीं पाते हैं। तो अगर ये अपना कैंप लगाएंगे तो वहाँ तक ये मैसेज जाएगा कि जो गरीब बच्चे हैं और उनके स्टार बहुत अच्छे हैं और दशाएं बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जब तक दशा नहीं आएगी स्टार कितने अच्छे हों, दशा पे ही काम करना जरूरी है। और वो वहाँ पे थोड़े से भी एक ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी अगर गुरुदेव ने दे दी कि बेटा ये उपाय कर ले और तू ऊपर जाएगा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा साइंस है, अगर आप सही जगह पहुंच गए
तो वो चाबी ताला जो लगा हुआ है वो खुले बिना रहेगा ही नहीं। वो आपका जो किस्मत का जो कनेक्शन है ना वो फिर चालू हो ही जाएगा। फिर आप दुआएं करोगे कि दोगे कि हाँ भाई, चाहे मैंने बताया, चाहे वशिष्ठ जी ने बताया, चाहे किसी और ने बताया, किसी और के थ्रू भी हुआ, वो जो दुआएं मिलेगी सबसे पहला तो वो असर हमें होगा। और जो उनके पास पैसा नहीं है और जो वशिष्ठ जी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया में जाएंगे तो पैसा तो होगा ही नहीं, ठीक है, एजुकेशन ही उनकी इतनी कम होती है और कई लोग उसमें इतने ज़्यादा, क्योंकि मैं एक समाज सेविका भी हूँ और एक अनाथ आश्रम से जुड़ी हुई हूँ, मायका एक स्वीट होम है जो कि उसकी 3-4 ब्रांचें हैं, उसकी मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और काफ़ी टाइम से 15-20 साल से मैं वहाँ सेवा दे रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ भी मैं बच्चों की लाइनें देख के थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, बड़े खुश हो जाते हैं जब उन्हें मैं पॉजिटिव बोलती हूँ, क्योंकि उनके तो मदर फादर कुछ होते नहीं, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि मतलब मैं भी कुछ करूँगी, मैं भी मैम मैं क्या बनूँगी। तो ऐसे उन्हें बोलती हूँ, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगी, क्योंकि उनके आप रूरल एरिया में जाओगे तो उनके पेरेंट्स भी इतने जागरूक नहीं होते कि उन्हें समझाएं कि आप क्या स्ट्रीम ले लो या आप कैसे पढ़ लो। तो वो ज्योतिष से जब उन्हें पता लगेगा मैं ये बन सकती हूँ, तो मुझे तो लगता है कि देश भी बहुत तरक्की करेगा। तो क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे और आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा? ऑफ कोर्स, अगर जितना भी मेरा टाइम जो मेरे पास मिलेगा मैं जरूर, जितनी भी सेवा के लिए तो मैं हमेशा हाजिर हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी सेवा की जरूरत हो, सेवा भाव अगर एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर नहीं है तो वो फिर प्रोफेशनल है, वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी के लिए आपकी दया होनी, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दूसरे के दर्द को फील नहीं करोगे तो आप दवा कैसे दे पाओगे? बिल्कुल सही बात है। तो आप उन एक एस्ट्रोलॉजर्स को क्या मैसेज दोगे जो अभी उभर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे उनके लिए जो स्टेज उनको मिला है विद्वान की खोज का, उनके लिए कितना आगे आ सकता है? मैं तो उन्हें ये कहूँगी, जितने भी न्यू जो स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, उन सबको ऐसे सम्मेलनों में आना चाहिए और भाग लेना चाहिए, ताकि वो अपने आप को भी देखें वो खड़े कहाँ पर हैं। कई लोग तो बहुत घमंड की वजह से कह देते हैं कि नहीं मैं ऐसा मैं वैसा। नहीं भाई, आपको जब दूसरों के साथ आप खड़े होगे आपको पता लगेगा कि आप किस जगह पर खड़े हैं, आपको कितनी नॉलेज है, और आपकी जो नॉलेज है वो अगर देश में बट रही है और किसी का कनेक्शन खुल रहा है आपका किस्मत का, तो वो जो चाबी अगर आपकी सही लग रही है तो कितने लोगों का भला होगा। अगर एक लड़की कहते हैं 4 कुल का भला करती है, तो उसमें से अगर कोई लड़की भी आगे निकल गई तो सोचो वो कितने घरों का भला करेगी, कितने बच्चों का पेट पालेगी। और ये तो आजकल लोगों की बल्कि पसंद भी हो गई है, ज्योतिष और वास्तु लोग बहुत मानने लगे हैं। जितने लोग मतलब कहते हैं ना कलयुग में पाप बढ़ रहे हैं, जैसे पाप बढ़ रहे हैं वैसे लोग पुण्य भी कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं उन सबको विद्वान की खोज हो, इस तरह के जो भी सम्मेलन हो जहाँ पर उन्हें सीखने को मिले या अपने बल पे कुछ करने को मिले, तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और उस संस्था का भी, अभी तो ये विद्वान की खोज एक संस्था बनी है या JD वशिष्ठ जी की जो भी संस्था है, उसको कॉपरेट करना चाहिए, ना कि लेग पुलिंग करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और कोई स्टूडेंट अगर कुछ गलत भी बोल रहा है तो उसको अकेले में समझाना चाहिए, ना कि पब्लिकली कमेंट करना चाहिए कि आप ऐसे बोल रहे हो, आप वैसे। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो मुझे लगता है अपने ग्रह ठीक करने के लिए किसी को बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये जो विद्वान की खोज का कॉन्सेप्ट है ये आगे ज्योतिष के एरा को कितना बदल सकता है? देखिए, कुछ लोग जो विद्वान हैं, जो ज्योतिष कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मोटी फीस नहीं दे सकते, और लेकिन उन्हें नॉलेज है, आते हैं। अब कई जगह सम्मेलन की जो फीस होती है वो 20-20, 15-15, 10-10 हज़ार होती है, और फिर आना जाना वो अलग। तो वो यहाँ पर क्या है कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, कि आपको खाना फ्री है और आपका पूरा दिन का जो भी शेड्यूल है वो फ्री है। तो यहाँ पर जो आते हैं इस खोज के लिए, जो लोग आएंगे उनको सबसे पहला मैसेज तो फ़ायदा ये है कि उनको कुछ पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी अपनी पब्लिसिटी हो रही है, और बहुत अच्छे ज्योतिष मिल रहे हैं जिनको वो और मलाई बना सकते हैं और क्रीमी बना सकते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर भी है कि भाई अगर उन्हें अच्छा ज्योतिष मिल रहा है और उसमें कैपेबल वो है, तो वो बताएंगे कि बेटा आपको आगे कैसे पढ़ना है, आगे कैसे बढ़ना है, ताकि उसमें हमारे पूरे देश का और पूरे ह्यूमन बींग का एक उद्धार हो। तो इसमें ज्योतिष के साथ साथ पूरे देश का भी तो उद्धार हो रहा है, खाली ज्योतिष का नहीं हो रहा है, क्योंकि किस्मत कनेक्शन तो हम सबके साथ ही जुड़ा हुआ है ना, किस्मत के साथ तो सब जुड़े हुए हैं। तो जब ये एक साइंस है, हम डॉक्टर वाली साइंस को मानते हैं, और जब रामायण और महाभारत के टाइम पे ये साइंस चलती आ रही है, तो हम लोग तो हैं ही क्या चीज़। तो मुझे ये लगता है कि हमें उसको और ज़्यादा गहरा जाकर समझाकर जब हम ये करेंगे, ज्योतिष विद्वान जब बनाएंगे, तो सच में एक विद्वान निकल के आएगा। जो कि आज कई जगह ऐसे लोग बैठे हैं पोंगा पंडित टाइप में, वो ख़त्म होकर एक ढंग के लोग बैठेंगे। तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा उन ज्योतिषों को जो मेहनत करके आगे बढ़े और उन्हें फल मिले। अब गुरुदेव JD वशिष्ठ जी के लिए क्या कहना चाहोगे?
मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगी, बहुत साधुवाद करूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा सम्मेलन रखा कि जहां पर एक लर्नर को भी मतलब सबको बराबर रखा हुआ है। एक अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं, और उनके साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिम्मत हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप इस कुंडली की प्रिडिक्शन कीजिए, और वो कर रहे हैं। और उसमें उन जो अच्छे लोग हैं जिनके थोड़े कॉन्फिडेंट हैं वो स्टेज पे आए हैं और उनको प्राइज़ मिला है, तो उनको आगे के लिए भी ये एक नए मिल गए। जहाँ 9 विद्वान यहाँ पे 10 विद्वान को मिला है, उस 10 से 10,000 कब बन जाएंगे कुछ नहीं पता। तो ये एक उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए। बिल्कुल चंद्रकांता जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, आपने बताया, बाकी एस्ट्रोलॉजर्स को भी बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तो आज हमारे शो में चंद्रकांता जी आई थी जिन्होंने विद्वान की खोज में तमगा हासिल किया था। इसी तरीके से हम कई और विद्वानों से बातचीत करेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय माता की।